हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। इन्वायरमेंट हम पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट की सीरीज चल रही है आपकी। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के क्या क्या फंक्शन हैं। तो मैंने कहा था कि 4 चीज़ें हमें पढ़नी है, उन 4 चीज़ों के जरिए हम इकोसिस्टम का फंक्शन समझेंगे। वो क्या क्या है। सबसे पहले एनर्जी फ्लो, किस तरह से एनर्जी जो है फ्लो होती है, किस तरह से एनर्जी ट्रेवल करती है इकोसिस्टम के अंदर। उसके बाद जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इसको जानना पड़ता है। इसी के अलावा जो है होम्योस्टैटिस, होम्योस्टैटिस नाम का एक प्रोसेस होता है, इन्वायरमेंट के अंदर होता है। तो क्या होता है ये होम्योस्टैटिस, क्या है ये चीज़, ये जाननी ज़रूरी है। और न्यूट्रिएंट साइकिल या बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, इनको पढ़ना ज़रूरी है। तो आज हम सबसे पहले किसको जानेंगे, आज हम सबसे पहले एनर्जी फ्लो के बारे में जानेंगे। और एनर्जी फ्लो किस तरह से चलती है, ट्रॉफिक लेवल्स के जरिए चलती है। अब ये ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं, ट्रॉफिक लेवल मैं आपको बताता हूँ। पहले थोड़ा सा हम ये समझते हैं फूड चेन होता क्या है। फूड चेन समझाता हूँ, यहीं पे ट्रॉफिक लेवल भी आपका क्लियर हो जाएगा। देखो होता क्या है, ये घास है। अब जो भी घास है, जो भी प्लांट है, बेसिकली वो क्या है, वो एक ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करेगा। ओके, तो जितने भी प्लांट्स हैं, जब मैं प्लांट्स कहता हूँ तो उसमें क्या क्या आएंगे, आपके ट्रीज आएंगे, आपके हर्ब्स आएंगे, आपकी शर्ब्स आएंगे, ग्रासेस आ जाएंगी। ये सारा माइंड में रखा करो। तो ये ग्रास मैंने यहाँ पर लिया है। अब ये ग्रास क्या ऑटोट्रॉफ है। इस ग्रास को खाएगा कौन, इस ग्रास को इस ग्रास होपर ने खा लिया, खा लिया इस ग्रास होपर ने। अब जब ग्रास होपर ने इसको खा लिया, ग्रास होपर को हम क्या बोलेंगे, यह आ जाएगा आपका कंज्यूमर। ओके, ये आ जाएगा आपका कंज्यूमर, क्योंकि इसने इसको कंज्यूम किया। और कंज्यूमर को हम क्या बोलते हैं, हटीरोट्रॉफ बोलेंगे। ओके, या प्राइमरी कंज्यूमर। इस कंज्यूमर को, इस ग्रास होपर को कौन खाएगा, ये फ्रॉग खाएगा। अब जब फ्रॉग ने इस ग्रास होपर को खा लिया, ये क्या बन जाएगा आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके, इस फ्रॉग को किसने खा लिया, इस स्नेक ने खा लिया। अब इस स्नेक को हम क्या बोलेंगे, टर्शरी कंज्यूमर। इस स्नेक को कोई मान लो चील आकर खाएगी, हॉक, ओके, वो आकर खाएगा। उस चील को मानो किसी ने फॉक्स ने खाया या लाइन ने खाया। तो इस तरह से चेन बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एनर्जी फ्लो हो रही, एनर्जी फ्लो हो रही। यहाँ पर एनर्जी थी इस ग्रास के अंदर, उसको इस ग्रास होपर ने खाया, एनर्जी इसमें ट्रांसफर हुई। ग्रास होपर को इस फ्रॉग ने खाया, एनर्जी इसमें ट्रांसफर हुई। इस फ्रॉग को इस स्नेक ने खाया, एनर्जी इसमें ट्रांसफर हुई। तो देख लो एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। ओके, अब यहाँ पर ये जो हर एक स्टेप है, जैसे कि ये घास एक स्टेप है, ये घास ऊपर दूसरा स्टेप है, ये फ्रॉग तीसरा है, ये चौथा स्टेप है। इन स्टेप्स को कहा जाता है ट्रॉफिक लेवल। कहानी क्लियर है, ट्रॉफिक लेवल क्या हो, इन्हीं को कहा जाता है ट्रॉफिक लेवल। यहां पर देखो, यहां पर समझाता हूं अच्छे। तो ट्रॉफिक लेवल क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। तो जो एनर्जी फ्लो हो रही है, ठीक है ना, उस ग्रास से किस में चली गई, ग्रास से किस में आई, ग्रास से आई इसके अंदर, ग्रास ऊपर के अंदर, ग्रास ऊपर से फ्रॉग में आई, फ्रॉग में पाइथन में चली गई। तो ये जो एनर्जी फ्लो हो रही है, इसी एनर्जी फ्लो का जो सिस्टम है, इसी की रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। तो ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, पोजीशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रॉफिक लेवल क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्गेनिज्म की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। और एनर्जी फ्लो कहां से होती है, फ्रॉम प्रोड्यूसर, सबसे पहले प्रोड्यूसर से होगी और फिर आगे आगे जो है बढ़ती जाएगी। यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। यूनिडायरेक्शनल होती, यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि कभी ऐसा नहीं है कि भाई ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी पाइथन से फ्रॉग में या फ्रॉग से ग्रास होपर में या ग्रास होपर से ग्रास में वापस आएगी। आई बात समझ, इस तरह से नहीं होता। ऑल दो वो एक अलग मैकेनिज्म होता है, जहां पर मान लो कि ये ग्रास होपर जो ये मर गया, ये डिकम्पोज हो गया, मिट्टी में चला गया, इसके ऊपर डिकम्पोजर पड़ गए, फिर उन वहां से उन न्यूट्रिएंट्स को जो है इस ग्रास ने सक कर लिया और इसके काम आया, वो अलग चीज है, ठीक है ना, वो अलग चीज है। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल के लिए हम इस एनर्जी की बात कर रहे हैं। ये एनर्जी जब फ्लो हो रही है तो ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी, इसको यूनिडायरेक्शनल कहते हैं। ओके, तो यूनिडायरेक्शनल है, ये बात याद रख लेना। अब यहाँ पर क्या होता है, हर एक स्टेप पे जो होता है एक एनर्जी लॉस होता है। यानी कि जो एनर्जी यहाँ पर होगी, जब एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगी ग्रास ऊपर में, कुछ वहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी होगा, क्योंकि ग्रास ने खुद भी कुछ खुद के लिए यूज़ किया होगा। उसके बाद ग्रास ऊपर जब उसको कंज्यूम करेगा, उस एनर्जी को लेगा, फिर वो आगे फ्रॉग उसको खाएगा। वहाँ पर ग्रास ऊपर ने ऑलरेडी कुछ एनर्जी खुद के लिए यूज़ की होगी और इस ट्रांसफर के प्रोसेस के बीच में भी कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होता है। तो हर स्टेप में क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है 10% के रेट से। किस परसेंट के रेट से, आपने बस ये 10% याद रखना है। हर ट्रॉपिक लेवल पे, जब ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाते हैं, 10% लॉस ऑफ एनर्जी होता है। इसको 10% लॉ ऑफ लिंडमैन कहते हैं। लिख लो, नोट कर लो। ओके, अब जो है ट्रॉपिक लेवल को समझने के लिए 3 चीजें समझनी है, फूड चेन,
फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड। तो आज हम सबसे पहले क्या समझेंगे, फूड चेन क्या होता है। और फूड चेन मैंने आपको समझा दिया, ये जो सामने बनी है ये फूड चेन है जो यूनिडायरेक्शनल होती है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये होती है आपकी फूड चेन। तो ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स से जाएगी, कहाँ तक जाएगी, थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म आएंगे जहां पर क्या होगा, ईटिंग एंड बीइंग ईटन, एक दूसरे को खाया जाएगा, एक को खाएगा, दूसरा दूसरे को खाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। और ईच स्टेप, हर एक स्टेप इसके अंदर जो होगा उसको ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे। और फूड चेन कहां से शुरू होगी, प्रोड्यूसर से शुरू होगी और खत्म कहां पर होगी, टॉप कार्निवोर्स पे खत्म हो जाएगी। ओके, अब ये फूड चेन भी दो तरह की होती है, एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन। अगर स्टार्टिंग में पहला जो ट्रॉपिक लेवल है वो घास होगा, वो कोई प्लांट होगा, तो ग्रेजिंग फूड चेन। अगर यहाँ पर कोई मरा हुआ ऑर्गेनिज्म होगा तो उसको डेट्रिटस फूड चेन बोलेंगे। ओके, तो ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होता है, कंज्यूमर क्या होगा, कंज्यूमर विल स्टार्ट द फूड यूटिलाइजिंग प्लांट, किसको यूटिलाइज करेगा, प्लांट को यूटिलाइज करेगा। ओके, अगर कहां पर टेरेस्ट्रियल, अगर इक्वेटिक इकोसिस्टम में है, तो इक्वेटिक इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन होगा। ओके, और फाइटोप्लैंक्टन को कोई जू प्लैंक्टन खाएगा, तो वो क्या होगी, वो भी ग्रेजिंग फूड चेन की एग्जांपल होगी। डेट्रिटस फूड चेन में क्या होगा, यहां पर जो है कहां से स्टार्ट हो जाएगी चेन, फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड एंड डिकेइंग एनिमल और प्लांट बॉडी। देखो, कोई भी आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा गोभी के पत्ते जब सड़ते हैं वो कैसे हो जाते हैं, कितने कितने गंदे से हो जाते हैं वो, उनके ऊपर वो क्या पड़े होते हैं, डिकम्पोजर पड़े होते हैं। यहाँ पर कहीं साइड पे, रोड साइड पे आपने देखा कोई जानवर मरा होगा, उसके ऊपर सफेद सफेद कीड़े पड़े होते हैं, वो सफेद सफेद कीड़े क्या होते हैं, वो होते हैं डिकम्पोजर्स। तो वो डिकम्पोजर क्या होते हैं, अब वहां से फूड चेन स्टार्ट हो जाएगी, वो डिकम्पोजर। तो वो क्या काम कर रहे हैं, एक डेड ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं, तो वो फूड चेन कौन सी होगी, डेट्रिटस फूड चेन होगी। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर या फिर जिसको हम डेट्रिटस बोलते हैं, इनको खाने वाले ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डेट्रीवोर्स कहलाते हैं या डिकम्पोजर कहलाते हैं। ओके, और ये डेट्रीवोर्स इनको कौन खाते हैं, इनको प्रेडेटर्स खाएंगे जो उन्हें खाएंगे। आई बात समझ, ये क्लियर है डेट्रिटस फूड चेन। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस दिया, ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन, देख लेना, उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके ओके ओके, फूड वेब। अब देखो फूड वेब में क्या होता है, देखो फूड चेन में हमने देखा था एक ही चेन थी, ओके, यूनिडायरेक्शनल थी। लेकिन फूड वेब में क्या होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि यहाँ पर फूड कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई किसी को खा रहा है, कोई किसी को खा रहा है, यहाँ पर कोई सिंगल चेन नहीं है, यूनिडायरेक्शनल नहीं है। ओके, यहाँ पर मल्टी डायरेक्शंस आपको देखने को मिलेंगी। तो फूड वेब में क्या होता है, मल्टीपल इंटरलिंक्ड फूड चेन्स होगी, अलग अलग फूड चेन्स, एक फूड चेन होगी, यहाँ पर अलग अलग फूड चेन्स आपको देखने को मिलेगी। ऑल पॉसिबल पाथ्स ऑफ एनर्जी फ्लो, जितने भी एनर्जी फ्लो जिस भी डायरेक्शन में जाएंगी वो सारी पॉसिबिलिटीज इसने रिप्रेजेंट की होंगी, ये आपकी फूड वेब होती है। और इट इज मच स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल होती है। फूड चेन में क्या होता है, सिंगल पाथवे होता है, कि फूड वेब में क्या होता है, इंटरकनेक्टेड पाथवे आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, क्यों, क्योंकि फूड कभी खत्म नहीं होगा, यहाँ पर फूड खत्म हो जाता है। ओके, ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती रियल में। फूड वेब चेन की अगर मैं बात करूँ, नेचर में एग्जिस्ट क्या करती है, आपकी फूड वेब एग्जिस्ट कर सकती है। क्यों, इसमें क्या होता है, न्यूमेरस ट्रॉफिकल लेवल होता है, जबकि इसमें क्या होंगे, फूड चेन में 4 से 5, 5 से 6 ट्रॉफिक लेवल होगा, बस इतना ही होगा। ठीक है, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, इकोलॉजिकल पिरामिड नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज के लिए काफी